नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 एमसीक्यू बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2022-23 के जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कोशिश करिए आधे नंबर लाने की, 50% प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन सिर्फ 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। देखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं बिना देर के स्टार्ट। भारतीय संविधान सभा वर्ष कब स्थापित हुई? तो भारतीय संविधान सभा ये हुई थी वर्ष 1946 में स्थापित। ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा को स्थापित किया गया था। पंजाब में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो संसदीय सीटें जो हैं टोटल वो हैं आपकी 7। ऑप्शन नंबर ए 7 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसदीय सीटों की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को किया गया है केंद्रीय संघ सूची की सूची में सूचीबद्ध। ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में केंद्रीय संघ सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से 62 कर दिया गया था? तो 60 से 62 कर दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन हुआ था तब 60 से 62 कर दिया था। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अपीली क्षेत्राधिकार। इसका क्या मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकेगा। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर भी 10वीं अनुसूची राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए गए थे ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाने का काम है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ऑप्शन नंबर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश राइट आंसर है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होगा किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी किस अधिकार से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये आपकी ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निषेध तत्व राइट आंसर है। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं 11। ऑप्शन नंबर डी 11 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर 5 प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो महाभियोग के लिए अनुशंसा होती है संसद के दोनों सदनों का। ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदन राइट आंसर है। भारतीय आर्थिक सुधारों की जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव राइट आंसर है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो 5 साल के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है आपका पीवी नरसिम्हा राव जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बनाया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर डी 2000 राइट आंसर है। नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक में कार्य किया। तो नीलम संजीव रेड्डी जी 1956 से 1959 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मुख्यमंत्री का पद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद डैश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार था, फिर इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 के बाद से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो राजेंद्र सच्चर समिति जो बनी थी, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के जो है अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ सी, अनुच्छेद 75 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो सबसे उच्च प्रोटोकॉल जो मिलेगा वो मिलेगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। यहां पर ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलेगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है आपका तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी, तीसरी अनुसूची राइट आंसर है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यदि कोई लोकसभा का सदस्य है, उसकी अयोग्यता का अंतिम निर्णय जो लेगा, राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होगा प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? शून्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाला जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर आखिरी निर्णय कौन लेगा? तो आखिरी निर्णय जो होता है कि धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद आपका 3, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया था? तो कायदे आजम जो नाम है ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 153 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है आपका लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में सबसे पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी, 1951 राइट आंसर है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किस लिए होता है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है ये होता है आपका प्रश्नकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं उनमें से आपका रक्षा नियम ये समवर्ती सूची में नहीं है, बाकी वन, शिक्षा, व्यापार नियम समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू किया जाता है 356, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो इस आरटीआई अधिनियम को राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकृति मिली थी आपका ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, सन 2009 में इसको स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? तो 2019 के अनुसार देखें तो राज्य सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची राइट आंसर है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित FRBM अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी FRBM अधिनियम राइट आंसर है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का पद संभालेगा आपका राज्य के यहाँ पर राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या फिर महाभियोग से हट गए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। और यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा के सभापति लिखा है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जा सकती है? तो वो रिट है, आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश रिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परमादेश रिट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ली नहीं, गवाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 तरीके से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कानून के समक्ष समता कहां से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता जो लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में टोटल आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार जो दिया गया है, यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी किसी अधिकार से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी वैधिक अधिकार राइट आंसर है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला आपका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष के बच्चों तक को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। राजनीति के निषेध सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? तो राजनीति के निषेध तत्व भाग नंबर 4। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, तो हमारे संविधान में जो निदेशक सिद्धांत हैं ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो आर्थिक न्याय है ये हम प्रस्तावना में दिया गया प्रस्तावना से सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता होती है यह महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार राइट आंसर है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 39, ये कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद नंबर 29 में विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से आपका वोट देने का अधिकार, इसको मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा मतदान करने का अधिकार। यह एक राजनीतिक अधिकार कहलाता है। राजनीतिक अधिकार की जो है अंतर्गत आता है मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो एक राजनीतिक अधिकार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आपकी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब इसके आगे क्या लाइन आएगी? अधिकार कर्तव्यों, इसके आगे क्या लाइन आएगी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस लाइन को मैं पूरा करता हूं। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। क्या है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर दूसरे टिक लग गए, मैं उसको अलग कर देता हूं, रुक जाइए एक सेकंड। अधिकार कर्तव्यों में निहित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का आर्थिक समानता, ये उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विधि के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भाग 4A ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम, यहां पर प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जनता को गारंटीड मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निषेधक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति के निषेधक तत्व, इसकी अवधारणा आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है। आपको कई बुकों में सिर्फ आयरलैंड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आयरलैंड भी आए तो लगा देना टिक, राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिकार मताधिकार तंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान है? यहां पर कोई एक सही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका एडीएम जबलपुर केस, ये आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण आपका मौलिक अधिकार, ये स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। मताधिकार एक प्रकार से क्या है?
तो मताधिकार जो है ये एक प्रकार से आपका यह एक विधि में जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक विधि है, वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। दोस्तों यदि इसका पार्ट 3 चाहिए, आगे क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।